Assalamu alaikum viewers, I am Mariam. Welcome to my channel Mariam Zahoor Official. Subscribe my channel and press the bell icon. I am here today to discuss with you the topic careers in biology. ये चैप्टर नंबर 1 का 1.3 टॉपिक है, तीसरा टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ के हम कौन कौन से करियर को अपने फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक के अंदर और इंटरमीडिएट के अंदर अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम एफएससी के बाद इंटरमीडिएट के बाद कौन कौन से करियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मेडिसिन एंड सर्जरी का करियर आता है, जिसको हम एमबीबीएस भी कहते हैं। ये 5 साला प्रोग्राम होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अंदर हम बैचलर ऑफ मेडिसिन के अंदर हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करते हैं, और सर्जरी के अंदर हम कोई भी अगर ऑर्गन बॉडी का ख़राब है या डिफेक्टेड है तो उसको रिपेयर करते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी न्यू ऑर्गन के साथ। तो इस तरह से इसके अंदर मेडिसिन भी आ जाती है और इसके अंदर सर्जिकल प्रोसेस भी आ जाता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी फील्ड है हमारे पास डेंटिस्ट्री की है। एमबीबीएस के बाद जो दूसरे नंबर पर फील्ड आती है वो डेंटिस्ट्री है। डेंटिस्ट्री की 4 साल की डिग्री होती है, बीएस इन डेंटल सर्जरी। इसके अंदर हम डेंटल रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ है, डेंटल डिज़ीज़ है, ओरल डिज़ीज़ है हमारे माउथ के अंदर, और उनका क्या ट्रीटमेंट है और उनको किस तरह से ठीक किया जाता है थ्रू सर्जरी और मेडिसिन, वो सब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी फील्ड है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उनके इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं कि क्या इम्पैक्ट है उनका ह्यूमन बॉडी के अंदर, और नई जो दवाइयाँ हैं, नए जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, ये हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी के लिए भी हमारे पास 4 साल की डिग्री होती है, बीएस इन फार्मेसी या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फार्म। ये 2 डिग्रीज़ हैं जिसको पढ़ के हम फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फार्मासिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आती है फिजियोथेरेपी, जिसको हम डीपीटी भी कहते हैं। ये 4 साल का होता है मोस्टली, या 5 साल का भी होता है। डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इनका क्या काम होता है, ये जो है पेशेंट के मसल्स को, अगर उनकी मूवमेंट स्टक हो जाती है या पेशेंट के मसल फंक्शनिंग नहीं कर रहे प्रॉपर, तो ये फिज़िकल एक्सरसाइजेस के थ्रू या फिज़िकल कोई भी टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट के मसल्स की मूवमेंट को रिस्टोर करवाते हैं। उसके बाद जो 5वीं बड़ी फील्ड है हमारे पास वो फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ की फील्ड है। इसके अंदर भी बीएस का 4 ईयर प्रोग्राम होता है, बीएस इन फिशरीज़। मास्टर भी इसके अंदर हम कर सकते हैं, ज़ूलॉजी, फिशरीज़ एंड एग्रीकल्चर। ये 3 फील्ड्स हैं। इसके अंदर मास्टर या बैचलर करने के बाद आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम फिशेस से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एग्रीकल्चर। इसके अंदर भी 4 ईयर डिग्री है बीएस एग्रीकल्चर की। ये करने के बाद हम जो है फार्मिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और ईटीसी। उसके बाद आती है एनिमल हस्बेंड्री। इसकी भी 4 ईयर की डिग्री है, एनिमल हस्बेंड्री की बीएस डिग्री है, जिसको करने के बाद हम एनिमल्स की ब्रीडिंग के बारे में स्टडी करते हैं और इनके लाइव स्टॉक की केयरिंग के, यानी कि हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो लाइव स्टॉक है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम बचाने के लिए जो है एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसके अंदर सारी प्लांट्स की या फ्लावरिंग की स्टडी है। इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट को मैनेज करने में, उनको कंजर्व करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी हमारी लाइफ से ट्रीज़ और फॉरेस्ट ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए जो फॉरेस्टर्स होते हैं
वो हेल्प करते हैं। इसकी भी बीएस की 4 ईयर की डिग्री है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिग्री है वो आती है फार्मिंग की। जो फार्मिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं वो फार्म से रिलेटेड स्टडी करते हैं। कोई भी फार्म हो गया, अगर पोल्ट्री फार्म है, एनिमल फार्म है या फ्रूट फार्म है, तो इनके अंदर ये क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि क्रॉप्स को किस तरह ग्रो करवाया जाए और एनिमल्स को किस तरह से उनके जो एनिमल से हम फूड लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम गेन करते हैं वो किस तरह से उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की भी 4 ईयर की बीएस की डिग्री है। जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं वो लोग, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ज़रिए न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे ह्यूमन वेलबींग के लिए। उसके बाद आती है फोरेंसिक। फोरेंसिक का भी बीएस का 4 ईयर का प्रोग्राम है, बीएस इन फोरेंसिक स्टडीज़। इसके अंदर जो है क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल सीन से जो फिज़िकल सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिज़िकल एविडेंस वगैरह, उनको स्टडी करते हैं लैब के अंदर और उनके ऊपर मतलब जितनी भी मॉलिक्यूलर स्टडी है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ मोर करियर्स हैं बायोलॉजी के, ये भी आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे करियर। तो इसके अंदर जो पहला है वो वेटरनरी मेडिसिन है। वेटरनरी मेडिसिन के अंदर हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ ऑफ एनिमल्स करते हैं, यानी एनिमल्स की हम डायग्नोसिस करेंगे, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करेंगे और एनिमल्स की ही सर्जरी करेंगे। ये भी एमबीबीएस की तरह ही है, लेकिन एमबीबीएस जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है और वेटरनरी मेडिसिन जो है ये एनिमल्स के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हम पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करें या इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से हमने जो है उसके साथ कोप करना है। उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे पहले भी हमने पढ़ा पीछे भी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जीन्स के रिलेटेड सारी स्टडी है। उसके बाद आती है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक की जो पेशेंट है या पब्लिक है उनको वो एक हेल्दी डाइट या हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और डाइट के जो है डाइट का ख्याल रखते हैं या फूड के अंदर कोई भी अगर ऐसी कोई चेंजिंग करनी है कि जिसकी वजह से आप हेल्दी लगें तो वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्री। ये कम्युनिटीज़ की हेल्थ को मैनेज करने में मदद देते हैं थ्रू पॉलिसी मेकिंग, यानी कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। जैसे कोविड में पॉलिसीज़ बनी थी कि मास्क लगाना है और बाहर नहीं निकलना। इसी तरह से उसके बाद आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कोई भी मशीनरी हो गई, एक्सरे मशीन वगैरह, इनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको हम प्रोसेस करते हैं या उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू कंप्यूटेशनल। इसके अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू।